हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे बाय आर्नल्ड बेनेट बुक के बारे में। हम सबकी जिंदगी में एक चीज ऐसी है जो सबके पास बराबर होती है और वह है टाइम। ना कोई इसे ज्यादा खरीद सकता है, ना कोई इसे बचाकर रख सकता है, ना कोई इसे किसी से उधार ले सकता है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, ना एक मिनट ज्यादा ना एक सेकंड कम। यही बात अर्नोल्ड बेनेट अपनी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 हॉर्स ए डे की शुरुआत में बहुत स्ट्रांगली बताते हैं। वो कहते हैं कि टाइम ही वह रिसोर्स है जो रिचेस्ट आदमी और पुरेस्ट आदमी दोनों को इक्वल मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे कैसे यूटिलाइज करता है। सोचो, अगर किसी के पास बहुत पैसा हो फिर भी वह अपनी जिंदगी के किसी बीते हुए घंटे को वापस नहीं खरीद सकता। किसी सीईओ या प्राइम मिनिस्टर के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं जितने आपके या मेरे पास। यह सुनने में सिंपल लगता है पर यही सबसे पावरफुल बात है। बेनेट यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हम टाइम की वैल्यू को समझें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो साइलेंटली निकलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच यह है कि हमारे पास टाइम है, बस हमने उसे सही तरीके से यूज करना नहीं सीखा। जैसे पैसा खर्च करते वक्त हम सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, वैसा ही सोचना चाहिए टाइम को लेकर भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम दिखता नहीं है, हाथ में नहीं आता, इसलिए हम उसे हल्के में ले लेते हैं। पर अगर एक बार हमने यह समझ लिया कि हर मिनट की अपनी एक कॉस्ट है तो हम है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के डेली 1 या 2 घंटे भी खुद के इम्प्रूवमेंट में लगाते हो, रीडिंग, लर्निंग, थिंकिंग, तो धीरे धीरे आप वह बना सकते हो जो आप बनना चाहते हो। रियल सक्सेस इसी से आती है, ना कि अचानक ओवरनाइट मिरेकल से। टाइम को वैल्यू देना मतलब यह नहीं कि आप हर टाइम बिजी रहो, इसका मतलब है कि आप अवेयर रहो कि आप अपने समय का क्या कर रहे हो। अनकॉन्शियस टाइम स्पेंडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर की। स्पेशली मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण हम कई बार सिर्फ फोन उठाते हैं 5 मिनट के लिए और कब वह 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। बेनेट कहते हैं कि हमें अपने टाइम को कॉन्शियसली एलोकेट करना चाहिए, मतलब जानबूझकर डिसाइड करो कि किस काम में कितना समय देना है। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो दिन के 8 से 9 घंटे आपके जॉब में चले जाते हैं, पर इसके बाद के जो 5 से 6 घंटे होते हैं वह आपके हैं। बेनेट इन्हीं एक्स्ट्रा आवर्स की बात करते हैं। वह कहते हैं कि यही वह समय है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। बहुत लोग काम के बाद बस आराम करते हैं, टीवी देखते हैं या टाइम पास करते हैं, पर यही टाइम अगर आप वाइज ये यूज करो तो वह आपकी लाइफ बदल सकता है। आप नया स्किल सीख सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हो, अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। बेनेट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि हमें अपने टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सोचना चाहिए। जैसे 1 घंटा बहुत बड़ा लगता है, पर अगर आप उसे 4 पार्ट्स में बांट दो 15 से 15 मिनट के, तो सडनली वो मैनेजेबल लगने लगता है। और हर 15 मिनट अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो तो वो दिन भर में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल बेनेट ने दिया। वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी मीनिंगफुल चीज पर लगाओ तो साल भर में आप 182 घंटे का इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। यह वही आवर्स हैं जिसमें कोई एक नई लैंग्वेज सीख सकता है, कोई बुक लिख सकता है या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। अब सोचो, अगर 30 मिनट इतने पावरफुल हैं तो 1 घंटा क्या कर सकता है। टाइम का एक और रियलिटी यह है कि यह चलता रहता है, अनस्टॉपेबल। आप चाहो या ना चाहो यह रुकेगा नहीं। इसलिए बेनेट कहते हैं कि टाइम के साथ रेस मत लगाओ, उसके साथ फ्लो में चलो। बस अवेयर होकर खुद से रोज एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं अपने समय को वहां खर्च कर रहा हूं जहां मुझे करना चाहिए? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो यू आर ऑन द राइट पाथ, वरना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूरी है। टाइम की वैल्यू को समझने का एक और तरीका है,
उसे विजुअलाइज करना। मान लो आपके पास हर दिन सुबह 86,400 रुपए मिलते हैं और अगर आपने उसे उस दिन खर्च नहीं किया तो वह अमाउंट गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही हर दिन आपके पास 86,400 सेकंड्स होते हैं और जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। क्या आप चाहेंगे कि इतना बड़ा अमाउंट बिना सोचे खर्च हो जाए? बेनेट का यह मैसेज सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता बल्कि अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग की बात करता है। जब आप टाइम की वैल्यू समझते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचना शुरू कर देते हो। आप जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो, जैसे किसी फ्रेंड से मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, किसी पुराने हॉबी को वापस अपनाना या सिर्फ बैठकर खुद के बारे में सोचना। यह सब तभी पॉसिबल होता है जब आप जानबूझकर टाइम निकालो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। टाइम की वैल्यू समझना मतलब है खुद की वैल्यू समझना। बेनेट कहते हैं कि जब आप अपने समय का सम्मान करते हो तो इनडायरेक्टली आप खुद को भी रिस्पेक्ट देते हो, क्योंकि आप मानते हो कि आपकी जिंदगी इम्पोर्टेंट है, आपका ग्रोथ इम्पोर्टेंट है, आपका हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है। और यह सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने समय का सही यूज करो। आज के दौर में किसी और चीज में खर्च कर दिया, यही सवाल आपको आपकी प्रायोरिटीज के करीब लाएगा। बेनेट यही चाहते हैं कि हम अपने समय को कॉन्शियसली, वाइसली और लविंगली यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी का सच यही है। यू आर व्हाट यू डू विद योर 24 आवर्स। आर्नल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है और वह है टाइम वेस्ट करना, जिसे वह द ग्रेट सीन यानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। उनकी नजर में टाइम को यूं ही गवा देना, वह भी बिना किसी गिल्ट के, आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या है। बेनेट का मानना है कि यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साइलेंट अपराध है जो इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे होलो बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी ने चोरी कर ली, किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, यह सब पाप है। पर बेनेट के अनुसार अगर आपने अपने कीमती समय को यूं ही बेकार की बातों में बिना किसी पर्पस के बस यूं ही बर्बाद कर दिया तो आपने भी अपने साथ और इनडायरेक्टली समाज के साथ एक गुनाह कर दिया है, क्योंकि टाइम वह रिसोर्स है जो सिर्फ एक बार मिलता है और अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो आपने अपनी ग्रोथ, अपना इम्प्रूवमेंट और अपनी जिंदगी की वैल्यू को ठुकरा दिया। हमारी डेली लाइफ में कितनी सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो दिखने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असल में वही हमारे टाइम को साइलेंटली खा जाती हैं। जैसे सुबह उठकर बिना सोचे अखबार की हर इरेवेंट खबरें पढ़ते रहना बस इसीलिए कि वह सामने रखा है, या फिर टी के साथ 30 से 40 मिनट रैंडम गसिप में निकाल देना जो ना आपको कुछ सिखाता है ना कोई प्रोडक्टिव एनर्जी देता है। बेनेट कहते हैं कि ऐसी हैबिट्स डेंजरस है क्योंकि हमें लगता है कि यह हार्मलेस है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारा पूरा दिन चुरा लेती हैं। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 2 घंटे बिना सोचे समझे इस तरह की एक्टिविटीज में निकाल देते हैं तो एक हफ्ते में 14 घंटे और एक साल में 730 घंटे यानी लगभग 1 महीने से भी ज्यादा। और जब साल के अंत में हम सोचते हैं कि हम कुछ खास अचीव क्यों नहीं कर पाए तो असल वजह यही वेस्टेड आवर्स होते हैं जो हमने कभी नोटिस ही नहीं किए। बेनेट की बातों में सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि वह सिर्फ टाइम वेस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं बताते, वह यह भी एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडर्न आदमी इसे नॉर्मल समझने लगा है, वह गिल्टी भी नहीं फील करता। टाइम वेस्ट करना एक एक्सेप्टेड रूटीन बन गया है। हम कहते हैं चलो थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं और धीरे धीरे वही टाइम पास लाइफ पास बन जाता है। यह एक तरह का इल्यूजन है, एक फॉल्स कंफर्ट जोन जहां हम सोचते हैं कि थोड़ा टाइम वेस्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। पर बेनेट शार्पली कहते हैं कि फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क, क्योंकि जब आप 1 मिनट वेस्ट करते हो तो आप अपने पूरे फ्यूचर के एक छोटे हिस्से को वीक बना देते हो। और जब यह बार बार होता है तो आपके गोल्स, आपकी ड्रीम्स, आपकी पोटेंशियल सब अधूरी रह जाती है।
बेनेट कहते हैं कि जब कोई अपना पैसा वेस्ट करता है तो उसे दुख होता है, उसे लगता है कि उसने कुछ खो दिया, लेकिन टाइम वेस्ट करने पर हमें वैसा कोई रिग्रेट नहीं होता क्योंकि हमें लगता है कि यह तो वापस आ जाएगा। पर ट्रुथ यह है कि टाइम कभी लौट कर नहीं आता। जिस घंटे को आपने एम्प्टी छोड़ दिया वह परमानेंटली चला गया। हमारे डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स होती हैं जिन्हें हम मैकेनिकल तरीके से बिताते हैं, बिना किसी सोच, बिना किसी पर्पस के, जैसे ऑफिस से लौटकर टीवी के सामने बैठ जाना और फिर घंटों तक बिना कुछ मीनिंगफुल देखे बस चैनल्स बदलते रहना या फिर मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहना बिना किसी रीजन के। बेनेट इसे अनथिंकिंग रूटीन कहते हैं, एक ऐसी लाइफ जहां इंसान बस हैबिट का गुलाम बन जाता है, ना कि अपने माइंड का मास्टर। वह कहते हैं कि यह अनथिंकिंग रूटीन आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है, आपकी इमेजिनेशन को दबा देता है और सबसे खतरनाक आपकी अवेयरनेस को खत्म कर देता है। आप बस एक मशीन बन जाते हो जो उठती है, काम पर जाती है, खाना खाती है और सो जाती है, बिना एक भी ऐसा मोमेंट जिए जिसमें आपने सच में फील किया हो कि आप जी रहे हो। बेनेट की राइटिंग आपको शेक करती है। वह आपको एक मिरर दिखाते हैं जहां आप खुद से पूछ सकते हो, क्या मैं भी अपना समय यूं ही वेस्ट कर रहा हूं? और अगर आंसर हाँ है तो वह यह भी बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने टाइम वेस्टिंग पैटर्न्स को पहचानोगे नहीं तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। अवेयरनेस का मतलब है दिन में 10 से 15 मिनट खुद से यह सवाल पूछना कि आपने आज का समय कहाँ कहाँ खर्च किया, कौन से मोमेंट्स प्रोडक्टिव थे, कौन से वेस्ट हुए, क्या वह न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वाकई जरूरी थी, क्या वह कैफे में बैठकर 1 घंटे की गपशप किसी मीनिंगफुल कनेक्शन का हिस्सा थी या बस बोर्डम का डिस्ट्रैक्शन। बेनेट का फिलॉसफी कोई स्ट्रिक्ट या रोबोटिक लाइफ की बात नहीं करता। वो यह नहीं कहते कि हर सेकंड को काम में लगाओ या हर पल सिर्फ मेहनत करो, वो बैलेंस की बात करते हैं। पर वह चाहते हैं कि हर मोमेंट कॉन्शियसली जिया जाए, चाहे वह पढ़ाई हो, किताब पढ़ना हो, वॉक पर जाना हो या म्यूजिक सुनना हो, पर वह सब आपके अवेयरनेस के साथ हो, ना कि सिर्फ एक हैबिचुअल रिएक्शन हो। टाइम को कॉन्शियसली यूज करना मतलब बोरिंग लाइफ जीना नहीं होता, बल्कि यह लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना होता है। जब आप अवेयरनेस से कोई काम करते हो तो उसमें सेटिस्फेक्शन आता है, फुलफिलमेंट आता है। वहीं जब आप बिना सोचे समय बर्बाद करते हो तो धीरे धीरे अंदर से होलो फील करने लगते हो, और यही मॉडर्न आदमी की सबसे कॉमन बीमारी बन चुकी है। बेनेट हमें एक जेंटल बट फर्म वार्निंग देते हैं कि अगर हमने अभी अपने टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को नहीं रोका तो आने वाले समय में हम सिर्फ रिग्रेट्स लेकर बैठेंगे, और रिग्रेट से बड़ा कोई बर्डन नहीं होता। पर साथ ही वह होप भी देते हैं कि अगर आज से हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो हम अपने समय को रिक्लेम कर सकते हैं। उनका सजेशन सिंपल है, अपने दिन में एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ अपने लिए रिजर्व करो। वो 30 मिनट हो सकते हैं या 1 घंटे, जिसमें आप कुछ नया सीखो, खुद से जुड़ो, कोई ऐसा काम करो जो आपके अंदर के इंसान को ग्रो करे। यही टाइम इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपके बाकी दिन को भी ट्रांसफॉर्म करेगा। बेनेट कहते हैं ग्रेटनेस वह नहीं है जो एक दिन में मिलती है, ग्रेटनेस वो है जो हर दिन के छोटे डिसीजंस से बनती है, और उन डिसीजंस की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हो। इसलिए टाइम वेस्ट करना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह आपकी पोटेंशियल, आपकी पॉसिबिलिटीज और आपकी जिंदगी की रिचनेस की बर्बादी है। कई बार हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर बेनेट हमें सिंपल सा फार्मूला देते हैं, डोंट वेस्ट टाइम एंड यू विल डिस्कवर द रियल मैजिक ऑफ लाइफ। यह कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं है, यह एक टेस्टेड ट्रूथ है। जब आप अपने 24 घंटे को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो तो जिंदगी आपको रिस्पेक्ट वापस देना शुरू कर देती है, अपॉर्चुनिटीज के रूप में, ग्रोथ के रूप में और डीप सेटिस्फेक्शन के रूप में। तो अगली बार जब आप यूं ही मोबाइल उठाने लगे या बिना रीजन के किसी एक्टिविटी में घंटा स्पेंड करने लगे तो पॉज करके खुद से पूछो, क्या यह मेरा समय के साथ न्याय है? यही पॉज, यही क्वेश्चन आपके हैबिट्स को बदल सकता है।
और एक बार हैबिट्स बदल गई तो जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल सकता है। यही है बेनेट का असली मैसेज और यही है द ग्रेट सीन को ओवरकम करने का पहला स्टेप। अर्नोल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 हॉर्स ए डे में एक बहुत प्रैक्टिकल और कंफर्टिंग बात कही गई है कि हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ने या बदलने की जरूरत नहीं है, ना अपनी जॉब को छोड़ना है, ना अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भागना है। इंस्टेड हमें बस इतना करना है कि हर दिन के 24 घंटे में से 90 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का टाइम रिक्लेम करना है, वह टाइम जो सिर्फ हमारा हो और जिसका यूज हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर सकें। बेनेट मानते हैं कि यही वह समय है जो आपकी जिंदगी का असली डायरेक्शन तय करता है। आजकल हर कोई यही कहता है, मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। यह सबसे कॉमन एक्सक्यूज है और शायद सबसे बिलीवेबल भी, क्योंकि सच तो यह है कि हम सुबह से लेकर रात तक इतने सारे कामों में उलझे रहते हैं। ऑफिस ट्रैफिक, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोन कॉल्स, ईमेल्स की दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पर बेनेट इस थिंकिंग को जेंटली चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, आप उसे कहीं से छोड़ नहीं सकते। द ओनली थिंग यू कैन डू इज यूज इट बेटर। अब यह बात सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद बेनेट सजेस्ट कर रहे हैं कि हम अपनी नींद कम करें या फैमिली को इग्नोर करें या जॉब छोड़ दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह खुद एक्नॉलेज करते हैं कि हर किसी के पास कुछ फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो जरूरी हैं और जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका तरीका बहुत रियलिस्टिक है। वह कहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या से बस 90 मिनट या 2 घंटे निकालिए जो शाम में उपलब्ध होते हैं, खासकर तब जब आप ऑफिस से लौट चुके हो, खाना खा लिया हो और थोड़ी राहत महसूस कर रहे हो। अब सवाल यह है कि यह 90 मिनट कैसे निकालें, क्योंकि दिखने में तो लगता है कि वह ऑलरेडी भर चुके हैं। कभी टीवी, कभी फोन, कभी बिना मकसद के बैठना। और यही बेनेट हमें अपनी रूटीन को ऑब्जर्व करने का तरीका बताते हैं। वह सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप ऑनेस्ट होकर अपने शाम के 2-3 घंटे का ऑडिट करो और देखो कि आप असल में क्या कर रहे हो। क्या वह एक्टिविटीज सच में जरूरी है? क्या उनसे आपको कोई अंदरूनी खुशी या सीख मिल रही है, या वह बस आदत और बोर्डम का नतीजा है? मान लो आप हर शाम 1 घंटे का टीवी देखते हो और उसमें कुछ खास वैल्यू नहीं मिल रही, या आप फोन पर स्क्रॉलिंग करते हुए 1-1.5 घंटा निकाल देते हो, तो क्या आप चाहोगे कि यह प्रेशियस आवर्स ऐसे ही निकल जाएं? बेनेट यहीं पर जोर देते हैं कि हमें उस समय को रिक्लेम करना है, डिमांड करना है और उसे कॉन्शियसली यूज करना है। अब जब आप यह 90 मिनट रिक्लेम कर लेते हो तो अगला स्टेप आता है, उसे कैसे यूज करें। बेनेट यहाँ पर बहुत इंस्पायरिंग बात करते हैं कि यह समय सिर्फ रिलैक्सेशन या एंटरटेनमेंट का नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे प्रोडक्टिव पर्सनल ग्रोथ के लिए डेडिकेट करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई बोरिंग या हैवी एक्टिविटी करें, इसका मतलब है कि आप वह करें जिससे आपकी सोच बढ़े, आपकी समझ गहरी हो और आप एक बेहतर इंसान बने। आप चाहे तो इस समय में कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हो, कोई बायोग्राफी, कोई थॉट प्रोवोकिंग नॉवेल या कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक। आप चाहे तो राइटिंग कर सकते हो, अपने थॉट्स को लिखना, जर्नल मेंटेन करना या कोई आर्टिकल या कहानी लिखना। आप चाहे तो किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो, कोडिंग, लैंग्वेज डिजाइन या कम्युनिकेशन। और सबसे बढ़िया, आप चाहे तो बस बैठकर सोच सकते हो, खुद से बातें कर सकते हो, मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हो। बेनेट इस समय को सीक्रेट टाइम की तरह ट्रीट करने की बात करते हैं, जैसे यह आपका प्राइवेट टेम्पल हो जहां आप खुद से जुड़ते हो, खुद को समझते हो और धीरे धीरे ग्रो करते हो। इस समय को आप अपने लिए रिजर्व करते हो, जैसे कोई अपने हेल्थ के लिए डेली एक्सरसाइज करता है, वैसे ही आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक फिटनेस के लिए यह प्रैक्टिस करते हो। यह सोचने की बात है, क्या हम दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटे भी खुद को नहीं दे सकते? क्या हमारी पूरी जिंदगी दूसरों के डिमांड्स और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में ही बीतनी चाहिए? बेनेट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है,
अगर आप अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ जॉब, फैमिली और सोशल रोल्स से डिफाइन करोगे तो आप धीरे धीरे खुद को खो बैठोगे। लेकिन अगर आप डेली खुद से मिलने का यह छोटा सा टाइम निकाल लेते हो तो आप खुद को रिगेन कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब होता है बड़ी बड़ी चीजें जैसे जॉब बदलना, शहर छोड़ना या ड्रामेटिक डिसीजन लेना, पर बेनेट के नजरिए में बदलाव का असली तरीका है कंसिस्टेंसी से हर दिन का थोड़ा सा हिस्सा बदलना। और जब आप हर दिन 90 मिनट को अपने डेवलपमेंट में लगाते हो तो साल भर में आप 550 घंटे खुद पर इन्वेस्ट कर चुके होते हो। यह किसी भी स्टैंडर्ड से कम नहीं है। अब हो सकता है शुरू में यह काम मुश्किल लगे, आप थके हो, मूड ना बने या डिस्ट्रैक्शंस हो, लेकिन बेनेट कहते हैं कि जैसे बॉडी को हेल्थी बनाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही माइंड और सोल को नरिश करने के लिए भी डिटर्मिनेशन चाहिए। शुरुआत में आप छोटे स्टेप्स लो, 30 मिनट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। सबसे जरूरी है रेगुलरिटी, डेली एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड स्पेस और एक क्लियर इंटेंशन। अगर आपके पास बच्चे हैं या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो भी यह पॉसिबल है। आप थोड़ी प्लानिंग से और फैमिली की हेल्प लेकर अपने लिए यह समय बना सकते हो। और जब आपका परिवार देखेगा कि आप अपना टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हो तो वह भी मोटिवेट होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद ग्रो करोगे तो इनडायरेक्टली आपका परिवार भी ग्रो करेगा, क्योंकि आप ज्यादा पेशेंट, अवेयर और फुलफिल्ड इंसान बन जाओगे। बेनेट अपने रीडर सको गिल्ट में नहीं डालते, वह मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप खुद को प्रायोरिटी दो बिना किसी एक्सट्रीम सैक्रिफाइस के। उनका कहना है कि लाइफ ऑलरेडी बिजी है, हम सब इंगेज हैं, लेकिन उसी में से थोड़ा सा हिस्सा निकालना ही असली आर्ट है। और यह आर्ट कोई स्पेशल स्किल्स नहीं मांगता, बस एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए। वो एक और बहुत पावरफुल बात कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि आपको रिटायरमेंट या वेकेशन में जाकर ही पर्सनल डेवलपमेंट करनी है तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिस कर रहे हो। बिकॉज लर्निंग एंड ग्रोइंग is not something you postpone, it's something you practice every day। और वह प्रैक्टिस शुरू होती है बस 90 मिनट से। बेनेट हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जब आप अपने दिन के इन 90 मिनट को सीक्रेट बना लेते हो तो उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है और ओवरऑल लाइफ में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आता है। यह सिर्फ उन 2 घंटों की बात नहीं है, यह आपके पूरे माइंडसेट को अपग्रेड करने की बात है। इसलिए बेनेट बार बार यही कहते हैं कि आप टाइम ऐड नहीं कर सकते, आप बस उसे बेटर यूज कर सकते हो। और जब आप अपने समय को अच्छे से यूज करना सीख लेते हो तो जिंदगी खुद ब खुद रिच, मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लगने लगती है। अगर आप चाहो तो आज ही से शुरुआत कर सकते हो। बस एक नोटबुक लो, अपना रूटीन ऑब्जर्व करो और डिसाइड करो कि हर शाम कौन सा 90 मिनट आपके लिए रहेगा। चाहे कुछ भी हो, उस समय को प्रोटेक्ट करो, जैसे कोई अपॉइंटमेंट, जैसे कोई पूजा, जैसे कोई जरूरी काम। और धीरे धीरे वह समय आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। बेनेट का यह मैसेज कोई फैंटेसी नहीं है, यह एक रियल, डबल और इम्पैक्टफुल तरीका है एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ने का। और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, बस अपने 24 घंटों को थोड़े और होश से यूज करने की जरूरत है। यही है उनकी फिलॉसफी का कोर की ग्रेटनेस, हैप्पीनेस और पीस बाहर नहीं है, वो आपकी रोज की रूटीन में ही छिपी है। बस जरूरत है उन हिडन ट्रेजर्स को डिस्कवर करने की। और यह तभी होगा जब आप समझ पाओगे कि यू कांट ऐड टाइम, यू कैन ओनली यूज इट बेटर। आर्नल बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, और वह है कि जैसे हमारी बॉडी के लिए रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी होता है, वैसे ही हमारी माइंड के लिए रेगुलर मेंटल ट्रेनिंग भी जरूरी है। वो कहते हैं कि रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग सिर्फ एजुकेशनल टूल्स नहीं है, यह असल में हमारी माइंड की एक्सरसाइज है जो इसे ज्यादा स्ट्रांग, शार्प और पर्पसफुल बनाती है। लेकिन मॉडर्न जिंदगी की भागदौड़ में हम अपनी बॉडी को तो कभी जिम
कभी योगा के बहाने एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं पर अपने माइंड के लिए कोई खास केयर नहीं रखते। बेनेट की फिलॉसफी यही है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाना चाहते हैं तो सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं, आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ेगा, वरना आप चाहे जितना भी टाइम रिक्लेम कर लो, अगर आपका माइंड स्कैटर्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है या लेजी हो चुका है तो आप उस टाइम का सही यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए माइंड की क्लैरिटी, डेप्थ और शार्पनेस बनाए रखना जरूरी है और वह आता है मेंटल डिसिप्लिन से। अब सवाल उठता है कि मेंटल ट्रेनिंग होती कैसे है। बेनेट इसके 3 सबसे आसान और इफेक्टिव तरीकों की बात करते हैं, रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग, और यह तीनों ना तो बहुत महंगे हैं ना ही कोई लग्जरी हैं। यह हर इंसान कर सकता है चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड का हो। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की। बेनेट कहते हैं कि रीडिंग सिर्फ नॉलेज लेने का तरीका नहीं है, यह आपके माइंड को नई डायरेक्शंस में सोचने के लिए प्रोवोक करता है। जब आप किसी अच्छी किताब को पढ़ते हो, जैसे कोई बायोग्राफी, कोई फिलोसॉफिकल टेक्स्ट या कोई क्लासिक नॉवेल, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप नए आइडियाज से मिलते हो, दूसरों की जिंदगियों को समझते हो और अपने थॉट पैटर्न्स को चैलेंज करते हो। इससे आपका माइंड फ्लेक्सिबल बनता है, आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि सिर्फ किसी भी चीज को पढ़ना मेंटल ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप बस हर दिन रैंडम न्यूज पढ़ रहे हो या सोशल मीडिया पर स्कैटर्ड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो वह माइंड को ट्रेन नहीं करता, वो माइंड को शैलो बना देता है। इसलिए वह सजेस्ट करते हैं कि आप क्यूरेटेड रीडिंग करो, सोच समझकर किताबें चुनो और रोज कम से कम 30 मिनट डीप रीडिंग में लगाओ। इस समय डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फोन साइलेंट मोड में हो, माइंड अलर्ट हो और अटेंशन पूरी तरह टेक्स्ट पर हो। अब बात करते हैं थिंकिंग की, जो शायद सबसे अंडररेटेड हैबिट है। हम सोचते हैं कि सोच तो हर कोई करता है, इसमें खास क्या है, लेकिन बेनेट हमें यह समझाते हैं कि कॉन्शियस डीप थिंकिंग करना एक आर्ट है और इसे डेवलप करना पड़ता है। सोचने का मतलब है किसी टॉपिक पर ध्यान से विचार करना, उसे मल्टीपल एंगल्स से देखना, उसके प्रोस और कॉन्स को इवैल्यूएट करना। थिंकिंग वो स्किल है जो आपके अंदर इंसाइट डेवलप करती है, जो आपको इम्पल्सिव बनने से रोकती है और आपको एक थॉटफुल इंसान बनाती है। बेनेट सजेस्ट करते हैं कि दिन में कुछ टाइम सिर्फ थिंकिंग के लिए रिजर्व होना चाहिए। यह कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, आप चाहो तो वॉक करते हुए किसी टॉपिक पर सोच सकते हो या सोने से पहले किसी किताब में पढ़े हुए आइडिया पर विचार कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने डिसिप्लिन पर कुछ पढ़ा, तो उस पर खुद से सवाल पूछो, क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, कहाँ मैं लेजी हो जाता हूँ, क्या डिसिप्लिन सच में फ्रीडम देता है या कंट्रोल करता है। ऐसे सवालों से आपके माइंड में क्लैरिटी आती है और आप शैलो थिंकिंग से ऊपर उठते हो। फिर आती है राइटिंग की बारी और यह शायद सबसे पावरफुल तरीका है माइंड को ड्रेन करने का। राइटिंग एक मिरर की तरह काम करती है। जब आप अपने थॉट्स को कागज पर उतारते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी थिंकिंग कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, कितनी वेग है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बेनेट राइटिंग को एक मेंटल डिसिप्लिन मानते हैं जो आपकी सोच को शेप देता है और आपकी इंटरनल कंफ्यूजन को एक्सटर्नल क्लैरिटी में बदलता है। राइटिंग का मतलब यह नहीं कि आपको कोई राइटर बनना है या ब्लॉग शुरू करना है, इसका मतलब है कि आप रोज थोड़े समय के लिए अपने थॉट्स को लिखने की प्रैक्टिस करें। यह एक जर्नल हो सकता है जिसमें आप अपने गोल्स, फियर्स या दिन भर की लर्निंग्स को लिखो, या कोई टॉपिक पर शॉर्ट रिफ्लेक्शन हो सकती है जैसे सक्सेस का असली मतलब क्या है या मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूँ। इस तरह की राइटिंग ना सिर्फ आपकी क्लैरिटी बढ़ाती है बल्कि यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाती है। बेनेट यह बात भी समझते हैं
कि शुरुआत में यह तीनों हैबिट्स रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग थोड़ी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि हमारा माइंड पहले से ही एक पैसिव और डिस्ट्रैक्टेड रूटीन का आदी हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे यह हैबिट्स अडॉप्ट करते हो, वैसे ही आपका माइंड रिस्पॉन्सिव, अलर्ट और डीपर लेवल पर एक्टिव हो जाता है। मेंटल ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ आईक्यू बढ़ाना नहीं होता, इसका मतलब होता है खुद को, अपनी फीलिंग्स को, अपने गोल्स को बेटर अंडरस्टैंड करना। जब आप मेंटली ट्रेंड होते हो तो आप छोटी बातों में अपसेट नहीं होते, आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हो और आपके अंदर एक इनर स्टेबिलिटी आती है। यह आपको कामयाबी के साथ साथ पीस भी देती है। बेनेट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटल लेजीनेस है। वह फिजिकली बिजी होता है, सोशली एक्टिव होता है, लेकिन अंदर से डल और कंफ्यूज्ड होता है, और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है डेली मेंटल डिसिप्लिन। बेनेट का मानना है कि जो इंसान हर दिन 30 से 90 मिनट अपनी मानसिक विकास में लगाता है, वह दूसरों से सालों आगे निकल सकता है, चाहे उसका पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनका यह विचार बहुत प्रेरक है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी निर्भरता नहीं है। बेनेट की यह बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 100 साल पहले थी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अब और बढ़ गए हैं और मेंटल डिसिप्लिन अब और जरूरी हो गया है। आप सोचो, जब आप अपने माइंड को डेली नरिश करते हो अच्छे विचारों, अच्छी सोच और समझदारी से, तो आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली एक ग्लो आता है, आपकी बातचीत में डेप्थ आती है, आपके डिसीजंस में मैच्योरिटी आती है, और आपकी लाइफ में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यह सब कोई शॉर्टकट से नहीं आता, यह रोज थोड़े थोड़े समय से आता है, जो आप खुद में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत लेट हो चुके हो, तो बेनेट का जवाब सिंपल है, नेवर टू लेट। वो कहते हैं कि आपका माइंड किसी भी एज में, किसी भी स्टेज पर ग्रो कर सकता है, अगर आप उसे वो नरिशमेंट देना शुरू कर दो। पर शुरू करना जरूरी है, धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली। आप चाहे तो आज से ही एक स्मॉल रूटीन बना सकते हो। सुबह या रात को 20 मिनट किताब पढ़ना, 10 मिनट सोचना और 10 मिनट कुछ लिखना। यह 40 मिनट धीरे धीरे आपकी मानसिक फिटनेस को रिचार्ज करेंगे और आप खुद महसूस करोगे कि आपकी सोच में क्लैरिटी आ रही है। बेनेट की बातों को अगर हम डेली लाइफ में अप्लाई करें, तो हम सिर्फ जिंदगी नहीं बिताएंगे, हम उसे एक्टिवली जीना शुरू करेंगे। और इस पूरी प्रोसेस की शुरुआत होती है माइंड की ट्रेनिंग से, क्योंकि जो माइंड स्ट्रांग होता है वह हर चैलेंज को काम फेस कर सकता है। इसलिए बेनेट का मैसेज क्लियर है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी पर्पसफुल हो, तो अपने माइंड को डेली ट्रेन करो। रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। यही वह रास्ता है जो आपको ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिविंग की ओर ले जाता है, वाइटली, स्टेडीली और डीपली फुलफिलिंग तरीके से। अर्नोल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे में एक बहुत जरूरी और प्रैक्टिकल बात कही गई है कि अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक छोटी और सिंपल सी चीज पर ध्यान देना होगा, रूटीन। यह सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन इसका असर बहुत डीप होता है। रूटीन कोई बंधन नहीं है, बल्कि एक तरीका है खुद को एम्पावर करने का। और बेनेट बताते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी फोकस्ड एक्टिविटी जैसे रीडिंग, थिंकिंग या रिफ्लेक्शन में लगाते हो, तो आपकी सोचने का तरीका और जीने का नजरिया दोनों बदल सकते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल और स्कैटर्ड हो चुकी है। हमारा शेड्यूल ज्यादातर दूसरों के हिसाब से चलता है, कभी बॉस की मीटिंग, कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया का ल्यूर और कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे में हम खुद के लिए कोई भी इंटेंशनल टाइम नहीं बना पाते, जिससे हमारी लाइफ रिएक्शन बेस्ड हो जाती है, रिफ्लेक्शन बेस्ड नहीं। और यही गैप बेनेट भरने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे कि जब फ्री टाइम मिलेगा तब मैं कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, तो वह टाइम कभी नहीं आएगा। टाइम क्रिएट करना पड़ता है।
और वह सिर्फ रूटीन से पॉसिबल है। रूटीन यानी रोजाना कुछ तय समय पर एक ही एक्टिविटी को करना। इससे न सिर्फ आपकी हैबिट बनती है बल्कि एक मेंटल स्टेबिलिटी भी डेवलप होती है। बेनेट की बातों में यह बात बार बार सामने आती है कि डिसिप्लिन बिल्ड्स फ्रीडम। जब आप रोज एक फिक्स टाइम पर अपने दिमाग को ट्रेन करते हो तो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल आता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। अब सवाल यह उठता है कि रूटीन कैसे शुरू करें। बेनेट का तरीका बहुत ही सिंपल और अचीवेबल है। वह कहते हैं कि आप बस 30 मिनट से शुरुआत करो। जरूरी नहीं कि आप एकदम से पूरा शेड्यूल बना लें या बड़ी चेंजेस लाएं। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट सुबह या शाम को रीडिंग, राइटिंग या डीप थिंकिंग के लिए रिजर्व कर लो तो वही छोटा स्टेप आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह 30 मिनट आपके माइंड को एक डायरेक्शन देता है, एक एंकर की तरह काम करता है जो आपको रोज रिमाइंड करता है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, ना कि दुनिया के केओस के कंट्रोल में। बेनेट यह भी समझते हैं कि हर इंसान बिजी होता है, इसलिए वह यह सजेस्ट नहीं करते कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, रिस्पांसिबिलिटीज इग्नोर करो या पूरी दिनचर्या पलट दो। वह बस कहते हैं कि उस बिजी दिन में से एक छोटा हिस्सा 30 मिनट अपने लिए निकालो और इन 30 मिनटों को सीक्रेट टाइम की तरह ट्रीट करो। इस समय में कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस आप और आपकी सोच। अब यह जो 30 मिनट हैं, इन्हें आप कैसे यूज करते हो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेनेट खुद रीडिंग को बहुत वैल्यूएबल मानते हैं। आप कोई क्लासिक नवेल, कोई थॉटफुल नॉन फिक्शन या कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ सकते हो जो आपके सोचने के तरीके को एक्सपैंड करें। और अगर आप रीडिंग नहीं करना चाहते तो आप राइटिंग भी कर सकते हो, जैसे जर्नल मेंटेन करना, अपने थॉट्स को क्लियर करना या किसी टॉपिक पर रिफ्लेक्शन लिखना। और अगर राइटिंग भी नहीं करना तो आप उस समय को डीप थिंकिंग में लगाइए। खुद से सवाल पूछिए, लाइफ के बारे में सोचिए, अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी लाई। रूटीन सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, वह एक कमिटमेंट टू सेल्फ है। जब आप रोज एक ही काम एक ही समय पर करते हो तो माइंड खुद उस पैटर्न को पकड़ लेता है। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा मजबूरी जैसा लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के